हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप तमाम व्यूवर्स खैर आफियत होंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फोटोशॉप में पेपर टर्न इफेक्ट जो कि आपके सामने बनाया हुआ है इसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसे क्रिएट करना सीखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने इसके इस वाले कॉर्नर पे एक बना लेना है ट्राइएंगल। तो यहाँ पर मैं ट्राइएंगल कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ से हम इसे कर लेते हैं क्रिएट। राइट, इसमें कर लेते हैं वाइट कलर फिल एंड स्ट्रोक इसका कर लेते हैं बंद। राइट, तो इसके बाद हमने इन दोनों लेयर्स को करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैं कंट्रोल की मदद से इन दोनों लेयर्स को कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो ये पैनल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। राइट, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसे करेंगे वार्प। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं चलता हूँ एडिट के मेन्यू में एंड यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म का। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा वार्प का, तो इस पर कर लेते हैं क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं एक ग्रिड सा आपके सामने बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे से डॉट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर आपने इसे क्लिक करके आपने करना है ड्रैग। तो जैसे ड्रैग करेंगे ये आप देख सकते हैं कि ये टर्न हो रहा है। राइट, तो यहाँ पर लाकर मैं इसे कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ एंड यहाँ से इधर से थोड़ा सा इस तरफ आई थिंक ओके। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाइट कलर फिल नहीं है, ये ब्लैक कलर है। तो इसे हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, मैं इसे कर देता हूँ ओके एंड यहाँ पर अगर मैं अपनी लेयर पर डबल क्लिक करूँ, इसके थंबनेल पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने ये पैनल ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं अपने रेक्टेंगल का साइज कर लेता हूँ बड़ा। राइट, अब आपने करना है कंट्रोल एस, तो ये हो जाएगा सेव एंड इसे कर देते हैं क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ अब मैनेज हो चुका है। यहाँ पर ये थोड़ा सा और रहता है, मैं दोबारा से करता हूँ। इस थंबनेल पे मैं करता हूँ डबल क्लिक, तो ये दोबारा से हमारा ओपन हो जाएगा एंड दोबारा से कंट्रोल एस, तो ये हो जाएगा सेव। इसे कर देते हैं क्लोज। आई थिंक ये आप देख सकते हैं अब ये हो चुका है मैनेज। इसके बाद हमने क्या करना है, तो अब मैं इस लेयर को कर लेता हूँ सिलेक्ट। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर अपनी लेयर पे चलता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसके थंबनेल पर जाकर यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने पैनल ओपन होगा। यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट पिक्सेल्स का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी लेयर हो चुकी है सिलेक्ट। अब मुझे ये वाला एरिया करना है डी सिलेक्ट। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं चलता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल में। आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स में मिलेगा एंड पे मैजिक वॉन्ड टूल, तो आपने इसे कर लेना है क्लिक एंड यहाँ पर आपने ओल्ड को होल्ड करके रखना है। तो ये आप देख सकते हैं मैजिक वॉन्ड टूल के साथ एक माइनस का बटन लग चुका है, तो ये आप देख सकते हैं। इसे मैं करता हूँ अब क्लिक, तो ये एरिया मेरा हो चुका है डी सिलेक्ट। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर फोरग्राउंड कर लेता हूँ ब्लैक। राइट, एंड यहाँ पर इसकी ओपेसिटी 40 एंड फ्लो इसका 46, इतना ही रख लेते हैं ओके। एंड यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ, न्यू लेयर, ये लेयर ले ली मैंने एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसे ड्रैग। इसमें ब्लैक कलर हल्का सा फिल हो चुका है, इसका मैं मोड कर लेता हूँ चेंज मल्टीप्लाई एंड इसकी ओपेसिटी यहाँ से थोड़ी सी कर लेते हैं कम। राइट, ये काम कर लेने के बाद अब मैं इसे करता हूँ डी सेलेक्ट। कंट्रोल डी की मदद से इसे कर लेते हैं डी सिलेक्ट। अब इसका हम ले आते हैं एक बैकग्राउंड जो कि इसके पीछे ये जो आप देख सकते हैं पिक्सेल्स में है, इसके पीछे एक पिक्चर ले आते हैं ताकि इसका एक बैकग्राउंड रेडी हो सके। यहाँ पर मैं चलता हूँ फाइल के मेन्यू में, यहाँ पर प्लेस एम्बेडेड, तो ये वाली पिक्चर मैं ले आता हूँ इसके बैक में। इसे ड्रैग करके ले आइए नीचे, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके बैक में ये पिक्चर आ चुकी है। राइट, इसके बाद अब हमने इस वाइट कलर को कर देना है चेंज, जो कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया था। कैसे करेंगे, मैं चलता हूँ अपनी फर्स्ट लेयर पे एंड यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसका कलर हम कर लेंगे चेंज। यहाँ पर अगर आप
रेक्टेंगल टूल में चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं कि ये फिल कलर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट का, तो यहाँ पर हम ग्रेडियंट इसमें कलर कर लेते हैं। यहाँ पर आप ब्लैक एंड वाइट ही कलर रखिए एंड यहाँ पर आपको एक एंगल मिलेगा, आपने इसका एंगल सेट कर लेना है। राइट, तो ये सेटिंग कर लेने के बाद अब हमने इसे करना कंट्रोल एस की मदद से सेव एंड क्लोज। राइट, तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारा रिजल्ट ये था एंड अब हमारा रिजल्ट है ये वाला। राइट, तो इसके बाद इस लेयर पर हम थोड़ा सा देंगे शेडो। कैसे देंगे, हम इस लेयर पे रहते हुए एफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लास्ट पे हमें ऑप्शन मिलता है ड्रॉप शेडो का, तो इस पे कर लेते हैं क्लिक एंड यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर लीजिए, आपको कितना इसका ड्रॉप शेडो चाहिए। वो ड्रॉप शेडो आपके इस जगह पे फिल होगा जो कि आपकी लेयर है, तो आपने ये वाली सेटिंग इसकी कर लेनी है। इसके बाद ओके एंड यहाँ पर आप फर्स्ट लेयर पे आ जाइए और इसे कर दीजिए मर्ज। मर्ज कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई को प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो ऑल प्रोसेस हमने जो 1 बाय 1 लेयर्स में काम किया था वो सभी लेयर्स एक न्यू लेयर में मर्ज हो गई हैं। राइट, तो इसे कर देते हैं हाइड। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब आप इसे कर सकते हैं सेव। तो कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल जो कि पेपर टर्न इफेक्ट के बारे में था। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।